हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सीबीएसई ने 2020-21 के सिलेबस को चेंज कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चेंज हुए सिलेबस से बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो इसलिए आज हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पूरे सिलेबस का डिटेल एनालिसिस बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड के साइंस का सिलेबस एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, टोटल 5 यूनिट हमको पढ़ने होते थे। मैटर, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, मोशन, फोर्स एंड वर्क और इन्वायरमेंट, फूड प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपको पढ़ने पड़ते थे। मैटर 23 मार्क्स का होता था, ऑर्गेनाइजेशन ये आपका 20 मार्क्स का, मोशन, फोर्स एंड वर्क 27 मार्क्स का, इन्वायरमेंट 6 और फूड प्रोडक्शन 4 मार्क्स का होता था, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होता था। और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 ऐड होके टोटल जो है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता था। चेंज क्या कर दिया है सीबीएसई ने कि ये दो यूनिट है आपके, ये नहीं पढ़ने हैं। आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 पढ़ना है, यानी कि मैटर पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, मोशन, फोर्स एंड वर्क पढ़ना है। मार्क्स आपके उतने ही रहेंगे, मार्क्स में कोई चेंज नहीं किया गया है, मार्क्स सिर्फ बढ़ गए हैं। आप सोचिएगा कि यूनिट यहाँ पे कम हो तो मार्क्स उतने कैसे होंगे, तो घट जाएंगे, लेकिन मार्क्स यहाँ पे बढ़ गया है। जो 23 का था वो अब 27 का होगा, यानी कि +4। इसमें 4 मार्क्स बढ़ गया है। ये जो पहले 20 का होता था अब 26 का होगा, यानी कि 6 मार्क्स इसमें बढ़ गया है। मोशन, फोर्स एंड वर्क ये 27 का ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब आइए देखते हैं यूनिट वाइज कि क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने और क्या क्या नहीं पढ़ने हैं। फ्रेंड्स, पहला यूनिट है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें जो आपको दिख रहा है कि डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसका कैरेक्टर, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी जो हम पढ़ते थे, और उसका जो इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन ये प्रोसेस है, ये सारा कुछ सीबीएसई ने हटा दिया है, यानी कि ये हम नहीं पढ़ने वाले। ये सब कुछ चेंज हो गया, बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ये अब नहीं पढ़ना है हम लोगों को। नेचर ऑफ मैटर ये पूरा पढ़ना है, पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट ये पूरे पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये पूरा पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला, कॉमन कंपाउंड्स, आइसोटोप, आइसोबार, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये पूरे पढ़ने हैं। पार्टिकल्स नेचर की अगर बात करें तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेज, ये सारे पढ़ने हैं। नेचर ऑफ मैटर में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, कोलाइड, सस्पेंशन, ये सब कुछ पढ़ना है। बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ। तो आपके पास है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, तो पहला है सेल बेसिक यूनिट लाइफ, यानी कि ये बायोलॉजी का सेशन है। इसमें सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, यानी कि सेल के जितने सारे ऑर्गन हैं ये कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है। टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये भी आपको टोटल पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, ये सारे टिश्यूज पढ़ते हैं, तो वो पढ़ने पड़ेंगे। चेंज यहाँ पे एक बहुत बड़ा है, बायोडाइवर्सिटी नहीं पढ़ना है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का ये जो चैप्टर है जो हम लोग पढ़ते हैं वो अब नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे आप देखते हैं क्या पढ़ना है इसमें। तो हेल्थ एंड डिजीज, तो हेल्थ एंड डिजीज में क्या पढ़ना है कि हेल्थ एंड डिजीज में डिजीज पढ़ना है, माइक्रोब्स पढ़ने हैं, और जितने सारे प्रिवेंशन है, प्रिंसिपल है, ट्रीटमेंट है, प्रोग्राम्स हैं, वो सारे कुछ हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि हेल्थ एंड डिजीज हम लोगों को पढ़ना है। अगला जो यूनिट है वो है मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें देखेंगे क्या कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन। तो मोशन में हम लोग उसका डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन पर एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब कुछ हम लोग को पढ़ना है, यानी कि मोशन पूरा पढ़ना है। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ये भी आपको टोटल पढ़ने पड़ेंगे। ग्रेविटेशन, ये भी आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे चेंज क्या किया गया कि फ्लोटेशन पहले हम लोग पढ़ते थे, अब हमको फ्लोटेशन नहीं पढ़ना है। ये जो फ्लोटेशन है ये हम लोग को अब नहीं पढ़ना है, जिसमें हम लोग थर्स्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी, एलिमेंट्री आइडियाज, ये सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है। रिलेटिव डेंसिटी ये सब नहीं पढ़ना है, यानी फ्लोटेशन चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, ये आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ना है। इसके नीचे जो आ रहा है आपका साउंड, ये साउंड आपको नहीं पढ़ना है। ये बहुत बड़ा चेंज है अब तक के लिए, क्योंकि अब तक ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी।
ये साउंड आपको नहीं पढ़ना है। हमने 3 यूनिट डिस्कस कर लिया, ये क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो प्लीज आप एक बार दोबारा इसको फिर से वीडियो को स्टार्ट करके शुरू से देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी वे से। तो फ्रेंड्स ये रहा 9th का साइंस का सिलेबस एनालिसिस। इसके बाद हम 9th के सोशल साइंस, मैथमेटिक्स भी सिलेबस एनालिसिस करेंगे और 10th क्लास के साइंस, मैथ और सोशल साइंस भी एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।